नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम अक्सर बिल्कुल बेकार समझकर यूं ही फेंक देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जानवरों के गोबर की। तो चलो देखते हैं कि ये जिसे हम बस कचरा समझते हैं ना, वो असल में किसी खजाने से कम क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या जानवरों का गोबर सच में सिर्फ कचरा है? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद चौंका देगा। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो यही समझेंगे कि ये सिर्फ कचरा है या कुछ और भी। फिर देखेंगे कि ये जानवरों का वेस्ट एक रिसोर्स कैसे है, और हाँ, ये कचरे से काम की चीज़ बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। इससे हमारे पर्यावरण और किसानों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और आखिर में इस पूरे मसले पर एक बिल्कुल नई सोच, एक नया नज़रिया अपनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं। मतलब आमतौर पर तो हम सब इसे कचरा ही मानते हैं, है ना? पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच को थोड़ा बदलने का। चलिए, अब पशु अपशिष्ट को एक कचरे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही कीमती रिसोर्स की तरह देखते हैं। तो आखिर ये पशु अपशिष्ट है क्या? सीधी सी बात है, ये जानवरों का गोबर और मूत्र है। लेकिन इसे एक बहुत जरूरी नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। मतलब ये सिर्फ गंदगी नहीं, बल्कि समझ लीजिए कि कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। और देखिए, ये जो एक लाइन है ना, ये पूरी की पूरी बात को पलट देती है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में इससे सबसे कीमती इनपुट माना जाता है। जरा सोचिए, जिस चीज को हम सब कचरा समझ रहे थे, वो तो असल में खेती की जान है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कचरे को खजाने में बदला कैसे जाता है? क्या है वो तरीका? चलिए, अब इस पूरे प्रोसेस को ही समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसे इस्तेमाल करने के 3 जबरदस्त तरीके हैं। पहला तरीका, इससे ऑर्गेनिक खाद बनती है। दूसरा, इससे बनती है बायोगैस। और तीसरा, जो कि बहुत दिलचस्प है, इससे नेचुरल फार्मिंग के लिए कुछ कमाल के सॉल्यूशंस तैयार होते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन तरीका है ऑर्गेनिक खाद बनाना, जिसे गोबर की खाद भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि गोबर, मूत्र और फसल का जो भी कचरा बचता है, उन सब को मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो सदियों पुरानी और बहुत ही असरदार तकनीक है। आप जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हमें पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर बना देते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी गोबर की खाद। ये न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है, बल्कि मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को भी बेहतर करती है। यही नहीं, ये मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारती है और उन छोटे छोटे फायदेमंद जीवों को भी पनपने में मदद करती है, जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है बायोगैस का प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, गोबर को एक बायोगैस प्लांट में डाला जाता है और वहां उसे बिना ऑक्सीजन के, मतलब हवा की गैर मौजूदगी में, सड़ने दिया जाता है। इस साइंटिफिक प्रोसेस को एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। एक तरफ तो हमें मिलती है बायोगैस, जिससे खाना पकाने के लिए साफ सुथरा फ्यूल मिल सकता है, यहां तक कि बिजली भी बन सकती है। और दूसरी तरफ जो मटेरियल बच जाता है, जिसे बायो स्लरी कहते हैं, वो अपने आप में एक जबरदस्त ऑर्गेनिक खाद होती है। तो हुआ ना, आम के आम गुठलियों के दाम। और अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। यह है नेचुरल फार्मिंग के लिए खास तरह के घोल बनाना। गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करके जीवामृत और बीजामृत जैसे, आप कह सकते हैं, चमत्कारी घोल तैयार किए जाते हैं। ये जो घोल है ना, ये केमिकल वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का एक शानदार नेचुरल ऑप्शन है। ये सिर्फ फसल की ग्रोथ ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पौधों को बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत भी देते हैं। तो ठीक है, प्रोसेस तो हमने समझ लिया, पर इसका बड़ा इंपैक्ट क्या है? मतलब इससे हमारे पर्यावरण और हमारे किसानों को असल में क्या और कैसे फायदा होता है? चलिए, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, अगर इसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो, तो इसके फायदे बहुत दूर तक जाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, खेती में आत्मनिर्भरता आती है। पर्यावरण के लिहाज से तो ये एक वरदान जैसा है। इससे हवा और पानी का प्रदूषण कम होता है, और जब हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, तो खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का निकलना भी कम हो जाता है। सीधा सीधा मतलब है कि यह हमारी धरती को गर्म होने से बचाने में भी मदद करता है। और पैसों की बात करें तो ये किसानों के लिए एक प्लस पॉइंट है। किसान भाई जो एक्स्ट्रा खाद या बायोगैस बनती है, उसे बेचकर एक एडिशनल इनकम भी कमा सकते हैं। इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और मजबूत होती है।
और शायद जो सबसे बड़ा फायदा है वो है सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता। किसान को बाहर से महंगी महंगी केमिकल खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने ही खेत में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज सही मायनों में उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनाती है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब जरूरत है एक नई सोच अपनाने की, एक नया नजरिया बनाने की। तो लब्बो-लुबाब ये है कि पशु अपशिष्ट ये सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कीमती खजाना है जो हमारे गांवों की इकोनॉमी और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए ही जबरदस्त फायदेमंद है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी बेकार दिखने वाली चीजें हैं जो असल में बहुत कीमती रिसोर्स हो सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।